ना अरुण भारती की छवि बेदाग है, ना उनके जो साले साहब हैं या कहीं उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी छवि कोई दाग है। जो कि बिहार में कहा जाता था कि यादव मतलब लंपट संस्कृति, तो लंपट संस्कृति के जो लोग हैं वो अभी अर्चना रविदास के साथ। जनता से जो सूचना मिल रही है और जो पत्रकारों का सर्वे बताता है, अर्चना रविदास के पक्ष में अभी तक जनता की गोलबंदी नहीं हो पाई। होता है, रैलियां होती है, उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी वहां दूरियां बन पाई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जमुई से हैट्रिक लगाने से ठीक पहले चिराग पासवान जमुई को छोड़ हाजीपुर आ जाते हैं। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि अब जमुई से आखिरकार कौन चुनाव लड़ेगा। तो चिराग पासवान जमुई से अपने जीजा को चुनावी मैदान में उतार देते हैं, जिनका चुनावी प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी 4 तारीख को जमुई पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान जमुई छोड़ते हैं उस पर काफी घमासान हो रहा है। लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ने ठीक से काम किया ही नहीं था और उन्हें डर था कि जमुई से वो हार जाएंगे, इसके वजह से वो सुरक्षित सीट पर आ गए। आखिरकार जमुई का पूरा समीकरण क्या है? क्या जमुई की जनता जो है वो सच में चिराग पासवान से नाराज चल रही थी और यही कारण था कि चिराग पासवान जमुई को छोड़ हाजीपुर आते हैं? आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष आलोक जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जमुई सीट जो है वहां से लगातार चिराग पासवान 2 बार जीतकर संसद पहुंचते हैं। तीसरी बार जैसे ही हैट्रिक लगाने की बारी आती है, चिराग पासवान जमुई को छोड़ हाजीपुर आ जाते हैं। तो क्या सच में जमुई की जो जनता है वो चिराग पासवान से नाराज चल रही थी? नहीं। जमुई की जनता चिराग पासवान से नाराज है या चिराग पासवान से खुश है, ये तो 19 तारीख को मतपेटियों में बंद करेगी और उसका परिणाम जो है कि 4 जून को निकलेगा। लेकिन जनता ये कह रही है कि जमुई सीट को चिराग पासवान ने अपने जीजा को दहेज में दे दिया। बिल्कुल। और वहाँ से उनके जीजा अरुण भारती, जिनकी माँ ज्योति, क्योंकि कांग्रेस के एमएलसी भी रही हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ प्रचार में 4 तारीख को आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के आने से अरुण भारती के पक्ष में जनता का विश्वास बढ़ेगा, लोग कह रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जनता का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे अर्चना रविदास जी जो है वो एक अरुण भारती को कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं। देखिए, अर्चना रविदास का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा रहा नहीं। उनके जो पति हैं मुकेश यादव जी, जमुई के विख्यात कहिए या कुख्यात कहिए, दोनों रहे हैं। तो उनको अर्चना रविदास को दम है कि जमुई में जो उनके रविदास समाज के लोग हैं वो भी वोट देंगे और जो यादव समाज के लोग हैं वो भी वोट देंगे, क्योंकि अर्चना रविदास समाज की बेटी हैं, जिसके नाते वो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही हैं और यादव समुदाय की बहू हैं। तो यादव और रविदास दोनों का वोट लेने का बात चल रहा है। लेकिन चिराग पासवान और अरुण भारती की जो छवि है, क्योंकि ना अरुण भारती की छवि बेदाग है, ना उनके जो साले साहब हैं या कहीं उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी छवि कोई दाग है। तो इस नाते अरुण रविदास के पक्ष में लोगों की गोलबंदी हो रही है। जो सभ्य समाज है वो अरुण भारती के पक्ष में घूम रहे हैं। और जो कि बिहार में कहा जाता था कि यादव मतलब लंपट संस्कृति, तो लंपट संस्कृति के जो लोग हैं वो अभी अर्चना रविदास के साथ हैं। तो क्या गोलबंदी कर पाएंगे अर्चना रविदास? देखिए, अभी तक जो जमुई से मुझे सूचना मिल रही है, जनता से जो सूचना मिल रही है और जो पत्रकारों का सर्वे बताता है, अर्चना रविदास के पक्ष में अभी तक जनता की गोलबंदी नहीं हो पाई है। आगे चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या वाम दलों के बड़े नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार होता है, रैलियां होती है, उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी वहां दूरियां बन पाई है।
अच्छा, जमुई का अगर हम समीकरण का बात करें तो जमुई का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, और क्या इतना आसान होगा वहाँ पे चिराग पासवान को कि चुनाव जीत जाए और महागठबंधन इतनी आसानी से हार जाएगी? देखिए, जमुई का इतिहास रहा है कि जमुई में 1952 में पहले सांसद भोला मांझी बने थे जी। उसके बाद 1952 से लेके 2009 तक जमुई जो था वो मुंगेर का हिस्सा था। जमुई का सिकंदरा विधानसभा जो आता था वो बेगूसराय का हिस्सा था, और उसका कुछ विधानसभा क्षेत्र में झाझा और चकाई जो था वो बांका का हिस्सा था। इसलिए जमुई परिसीमन से गायब था। 2008 के परिसीमन में जमुई के 5 विधानसभा क्षेत्र और शेखपुरा जिले के शेखपुरा को जमुई लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया। भूदेव चौधरी जो अभी राजद के विधायक हैं, जमुई के पहले सांसद थे। उन्होंने राजद के श्याम रजक को हराकर यह सीट पहली बार अपने नाम किया था। उसके बाद 2014 का चुनाव आता है तो भूदेव चौधरी चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि वह सीट लोजपा के खाते में चली जाती है, और भूदेव चौधरी के जगह चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ते हैं। चिराग पासवान चुनाव लड़े, उन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को हराकर, आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को हराकर वो चुनाव जीते थे। उस समय जदयू के उदय नारायण चौधरी को टिकट मिला था और उदय नारायण चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए थे। 2019 के चुनाव में चिराग पासवान फिर से लोजपा के टिकट पे मैदान में होते हैं और वहां उनकी टक्कर अशोक चौधरी के साथ होती है, जिनकी बेटी को चिराग पासवान ने अभी समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया है। तो उस समय भी चुनाव जो है अशोक चौधरी चुनाव हार जाते हैं और ये चिराग पासवान दूसरी बार वहां से सांसद बनते हैं। फिर समीकरण बदलते गया, लोजपा में टूट होती है, चिराग पासवान अकेले सांसद बच जाते हैं। 5 सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ लग के अलग भूमिका में होते हैं, अलग पार्टी बन जाती है। लेकिन इन सब कारणों को होते हुए भी जब 2024 का लोकसभा चुनाव का वक्त आता है तो चिराग पासवान पहली जीत हासिल करते हैं कि वो अपने चाचा को पछाड़ते हुए 5 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में अपने नाम करते हैं और चाचा के खाते में 0/0 हो जाता है। चाचा की नाराजगी भी हो रही थी, लेकिन सबको पैचअप कर लिया गया है। अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी अरुण भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार में जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अरुण भारती के पक्ष में जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी भी 4 तारीख को पहली रैली जो कर रहे हैं बिहार में, वो जमुई से ही शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कर रहे तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो प्रचार में जा तो रहे हैं, लेकिन अरुण भारती का आखिरकार अंदर खाने विरोध तो हो रहा है जमुई में। नहीं, जमुई में अरुण भारती का कोई विरोध कहीं ना, जनता विरोध नहीं कर रही अभी तक कहीं कोई खबर नहीं उसकी आई है, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो महागठबंधन के जो नेता बोल रहे हैं कि वहाँ पे विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। नहीं, महागठबंधन नेताओं का तो ये कहना जायज न है कि महागठबंधन के नेता अगर ये कहें कि अरुण भारती का विरोध नहीं है तो पहले ही उनको सरेंडर माना जाएगा। लेकिन अर्चना रविदास के जो पति हैं मुकेश यादव जी, उनकी जो छवि है उसको देखते हुए जो सभ्य समाज के लोग हैं अर्चना रविदास से कन्नी कटा रहे हैं। तो क्या उनकी छवि के कारण महागठबंधन को वहाँ पे घाटा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस एक तरफ अरुण भारती पढ़े लिखे हैं और अर्चना रविदास भी पढ़ी लिखी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अरुण भारती के छवि के आगे, क्योंकि अरुण भारती रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, ये भी लोग बड़े नेता के दामाद हुए,
उसके बाद अरुण भारती की माँ स्वयं कांग्रेस की बड़ी नेत्री रही हैं, डॉक्टर ज्योति, तो इसलिए उनका भी प्रभाव पड़ेगा। और उनके साथ जैसे उनके सारथी के रूप में, जैसे अर्जुन की जीत कब हुई थी? जब उनके सारथी भगवान कृष्ण थे। तो अरुण भारती के सारथी के रूप में चिराग पासवान घूम रहे हैं, इसलिए भी अरुण भारती, भरोसा है अरुण भारती को कि जीत जाएंगे। अरुण भारती को भरोसा है कि वो एनडीए के दम पे 2024 में लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो जिस तरीके से जमुई में अंदर खाने जो महागठबंधन है वो कह रही है कि जो अरुण भारती है उनका विरोध हो रहा है, लेकिन हम आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से जमुई का जो समीकरण है वो क्या कुछ कहती है। और नहीं बता दीजिए। एक चीज और है कि जयप्रकाश यादव का परिवार जो है वो अर्चना रविदास के पक्ष में नहीं घूम रहा है। चाहे विजय प्रकाश हो या जयप्रकाश यादव हो, ये चाहते हैं कि अर्चना रविदास जैसे लोग यहाँ से चुनाव हारे कि आगे फिर उनके खेमे के लोगों को मौका मिले। जी हाँ, तो जमुई का समीकरण आखिरकार क्या कुछ कह रहा है इस वक्त जमुई में? आखिरकार किसका पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि जमुई में 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जो है बिहार दौरे पर हैं और जमुई से वो चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। उससे पहले जिस तरीके से हैट्रिक लगाने से ठीक पहले चिराग पासवान जमुई से हाजीपुर आ जाते हैं, जिसके बाद अंदर खाने महागठबंधन कहने लगी थी कि जमुई में चिराग पासवान अपनी हार को देखते हुए हाजीपुर चले आए हैं। लेकिन जो जनता है जमुई की वो अब भी चिराग पासवान और अरुण भारती के साथ खड़ा है, ये आलोक जी का कहना है। और आपको एक एक चीज समझा रहे थे कि इस वक्त जमुई की जो स्थिति परिस्थिति क्या है, किस और है, हवा किस और चल रही है, ये तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।